amid the ongoing Bihar political turmoil and Nitish Kumar's parting ways from the India Alliance. Congress leader Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra, Bharat Jodo Nyaya Yatra has reached Bihar through Kishanganj, a district with a heavy Muslim population, which is also a party's stronghold. This is Gandhi's first visit to Bihar since the assembly poll campaign of 2020. He addressed a public meeting in Kishanganj, followed by a big rally in the adjoining district of Purnia. So, of course, developments coming in from Bihar at this point of time. Meanwhile, my colleague Kanika is still with us on the broadcast. Kanika, what more details can you share with our viewers? देखिए, बिल्कुल बिहार में अगर बात करें, जिस तरह नीतीश कुमार ने बिहार में इंडिया अलायंस का साथ छोड़कर अब एनडीए का हाथ थामा है, इसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो बिहार में पहुंच चुकी है। आज किशनगंज से शुरुआत की गई है और वहां पे राहुल गांधी ने एक पब्लिक मीटिंग भी की, जिसमें लगातार उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पे निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी और आरएसएस की जो विचारधारा है वो इस देश को बांटने का काम कर रही है। यानी कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी लगातार बीजेपी और आरएसएस को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अपने आप में एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए क्या आरजेडी के प्रमुख नेता कल पुनिया की रैली में शामिल होंगे। कांग्रेस की ओर से औपचारिक जो आमंत्रण है, यानी कि इनविटेशन है, वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ईडी की पूछताछ के जरिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी की ओर से अभी हामी नहीं भरी गई है। लेकिन बिहार में जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर अब बिहार में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश कर चुकी है, लेकिन कल पुनिया में राहुल गांधी की रैली है और इसमें आरजेडी के तमाम नेताओं को इनवाइट किया गया है और कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस होने वाला है बिहार में। इसीलिए इस यात्रा को लेकर प्रमुख तस्वीरें जो है सामने देखने को मिलेंगी और चर्चाएं भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि अगर आरजेडी आती है तो अलायंस है, अगर आरजेडी की ओर से कोई नहीं आता है तो ये भी अटकलें लगाए जाएंगी और ये भी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच में कुछ चल रहा है। लेकिन हमारे पास जो जानकारी मिल रही है उसमें यही है कि आरजेडी की ओर से कोई ना कोई नेता जो है राहुल गांधी की इस रैली में शामिल होगा। लेकिन आज राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो बिहार में शुरू कर दी है। आज उन्होंने लगातार अपनी पब्लिक मीटिंग में बीजेपी और आरएसएस को टारगेट किया है और तमाम तरह के आरोप भी लगाए हैं। इसके अलावा जो तमाम नेता हैं जो इस यात्रा में शामिल है वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि अभी अलायंस बचा हुआ है, जिसको जाना था वो चला गया, लेकिन जो बाकी नेता है वो अलायंस के साथ है। तो एक और कांग्रेस पार्टी के लिए न्याय यात्रा और दूसरी ओर इंडिया अलायंस जो बन रहा है उसको बचाने की पूरी कोशिश। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले चुनाव से पहले ये बड़ा समय होगा और बड़ी रणनीति बनाई जाएगी कि आखिरकार कैसे इंडिया अलायंस को बचाया जाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी लगातार बोल रही हैं कि वो अकेले कंटेस्ट करेंगी। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो हरियाणा और पंजाब में कहा गया है अरविंद केजरीवाल द्वारा कि वो भी अकेले कंटेस्ट करेंगे। तो आफ्टर ऑल दिस स्टेटमेंट क्या रहेगा राहुल गांधी की यात्रा का असर, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आज यात्रा बिहार में घुस चुकी है और कितना समर्थन मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। All right, Kanika, with that I'd like to thank you for joining us on the broadcast. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.